न मान के चलेंगे हम, अगर हमारा चलन अगर जैसे बिखरा हुआ रहेगा, जब जो इच्छा की सबसे पहले चंदन कुमार के साथ सच की खोज में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे, क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रमोद कुमार झा जी। मैं ठाकुर अनुकूल चंद जी सत्संग से जुड़ा हुआ हूँ। एक ठाकुर जी का एक सेवक हूँ। तो सर आज ये शोभा यात्रा निकाली गई थी, इसकी क्या मेन उद्देश्य क्या रहा है? लोगों में धर्म आचरण, लोगों को धर्म आचरण को प्रेरित कर जी। मूल रूप से धर्म हम सभी जानते हैं, धर्म हम सभी करते हैं, लेकिन धर्म का आचरण जो अपने घर में, व्यक्तिगत जीवन में जो परम पुरुष आके बार बार इस पृथ्वी के धराधाम पर आते हैं, नर रूप में नारायण आते हैं, हर युग में आए हैं। जैसे कि वर्तमान में प्रभु श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी धर्म प्रवर्तक के रूप में हम इस धराधाम पर दया कर हम लोगों को एक सुंदर दिशा देने के लिए आए। यदि हम लोग उनके शरणागत होते हैं और उनके बताए हुए विधि के अनुसार चलते हैं, ये अपना व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, समष्टिगत जीवन सभी सुंदरता की ओर जाता है। एक ठाकुर जी का मेन मिशन है मैन मेकिंग, सुंदर मानुष इस धराधाम से कैसे आए, जिनके लिए उन्होंने मूल रूप से 3 बातों पर विशेष ध्यान दिए हैं। जो पहला है इनिशिएशन जी, दूसरा है एजुकेशन, तीसरा है कंफर्टेबल मैरिज। ये 3 बातें, दीक्षा, शिक्षा, सुसंगत विवाह, ये इस हर एक घर में, हर एक व्यक्ति के जीवन में होना आवश्यक है, जिससे ये सुसंतान लाभ इस धराधाम पे है। यदि सुसंतान अच्छे मानुष धराधाम पे आएंगे तो हम लोगों का ये समाज, ये देश, ये विश्व सुंदर हो, हम लोगों का आपसी प्रेम बनेगा, हम एक सुंदर पिता बन पाएंगे, एक सुंदर भाई बन पाएंगे, एक सुंदर पत्नी बन पाएंगे, एक सुंदर बहन बन पाएंगे। एक सुंदर मानुष यदि हम बनते हैं तो हम अपने से सुंदर बन के सब सुंदर बना सकते हैं। हमें आप एक दूसरे को देख के सुंदर बन सकते हैं। आज जितनी विकृति इस धराधाम पे, इस देश दुनिया में देखा जा रहा है, हम सभी धर्म का आचरण सदा से करते आए। हमारे युग से अपने पिता दादा सबों के माध्यम से धर्म की बातें जानते हैं। शाश्वत धर्म रहा है तो व्यभिचार नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, नशा नहीं करनी चाहिए। ये हर किताब में, हर धर्म ग्रंथ में लगा, लेकिन तथापि हम एक बात देखते हैं, हम यदि किसी दुकान पर जाते हैं, वहाँ सिगरेट का डब्बा निकालते हैं, उस पर लिखा रहता है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ जी, तथापि हम निकाल के उसे पी डालते हैं। इसका अर्थ होता है कि हमने जो बुराई पाल के रखा है, हमारा जो प्रवृत्ति है, मेरे अंदर जो सब ऋतु है, सब दोष है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य का, उस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। ये जीवन में नियंत्रण ही पाने के लिए, सुंदर मानुष बनने के लिए नियंत्रण चाहिए, एक आदर्श चाहिए जीवन में। जितना हायर हमारा आदर्श होगा, उच्च आदर्श के साथ हम निपट के रहेंगे, उच्च आदर्श के शरण में हम रहेंगे, उनके बात के विचार के अपने जीवन में अपना के हम स्वयं भी सुंदर बनेंगे और दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं सुंदर बनने के लिए। उनके अंदर जो भी बुराइयां हैं, जिससे वो उनका जीवन क्षय हो रहा है, वो जीवन क्षय को बंद करने के लिए अच्छा मानुष बनने का जो संकल्प है, उनके
शक्ति होगा वो परम पुरुष के श्री चरणों में जाने के बाद ही हो पाएगा। ये शोभा यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकाली गई थी? ये शोभा यात्रा अररिया कॉलेज स्टेडियम से बस स्टैंड नहर होते हुए चंद्रा चौक होते हुए शिवपुरी पूरे घूमते हुए मैंने पुनः सभी को लेके ये स्टेडियम में पहुंचा शोभा यात्रा। और सबों को ये मूल रूप से सुंदर सुंदर वाणी को चित्रित करते हुए सुंदर सुंदर ध्वनि को देते हुए हम लोग कहते हैं जो एक बच्चे को जितना माता पिता से प्रेम होगा उतना सुंदर जीवन उसका होगा। माता पिता तो बच्चे के साथ प्रेम करते हैं, लेकिन बच्चे माता पिता के साथ प्रेम कब करेंगे? जब उस आदर्श त्रेता युग के राम ने कहा था प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माता। तो ठाकुर जी बोले हैं, श्री ठाकुर जी बोलते हैं इसे चरित्रगत करो। सिर्फ सुन के ये किताब नहीं रह जाता है, हमारे जीवन में नहीं उतारता है। ये चरण पूजा जो होता है इसे जो हम चलन में लाएंगे वो पूजा मेरा सार्थक होता है। ये धर्म जो है धर्म का पथ जो हम सभी मानते हैं हम धार्मिक बने, तो धर्म अनुभूति पर आधारित होता है। अनुभूति मेरे साथ धर्म है, मैं धर्म करता हूँ, ये मुझे स्वयं में पता चल जाता है। जब परम पुरुष के शरण में जाता हूँ मैं कितना नियंत्रित हो पाया हूँ अपने जीवन में, कितनी अपनी अंदर की कमजोरी को दूर कर पाया हूँ। इस जगत को सुंदर बनाने का मैंने कितना संकल्प अपने अंदर पाला है। सभी एक एक व्यक्ति विश्व के एक एक व्यक्ति सुंदर बन जाए, सारी समस्याएं जो जगत की है, सारी जो कुरीतियाँ जगत की है, आज एक दूसरे के साथ बेमनस्ताएँ जो हैं, आज जो धर्म विभिन्न धर्मों में लोग बट के अपने आप को मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठाकुर जी बोले हैं धर्म एक है, बचने बढ़ने का मार्ग सबों का एक। ये हम सभी जो जानते हैं, ये हिंदू धर्म, ये मुस्लिम धर्म, ये ईसाई धर्म, ये सभी ये मत है। ठाकुर जी के मुताबिक सभी मत है, जितना व्यक्ति उतना मत हो सकता है, लेकिन धर्म का पथ सबों के लिए एक है और धर्म एक ही है। इसलिए सभी को उस प्रेरक पुरुष के शरण में जाना होगा जो बार बार इस धराधाम पर समय के साथ युग विधान लेके हम लोग के बीच में अवतरित होते हैं। हम लोगों को उनके शरण में जाके उनके विधान को अपना के अपने जीवन को नियंत्रित करके हम सुंदर बनेंगे। मेरा संतान सुंदर होगा, मेरा परिवार सुंदर होगा, मेरा समाज सुंदर होगा, इसके बाद देश सुंदर होगा, ये दुनिया सुंदर होगा। यही संकल्प है। श्री ठाकुर जी हम लोगों को दया करके हम लोगों के बीच इस धराधाम पर आए हैं। हम सभी से आग्रह करेंगे उनके साथ युक्त होकर उनके शरण में समापन होकर दीक्षा के माध्यम से उनको ग्रहण करके हम दक्षता को जीवन में प्राप्त करें, कुशल कौशली बनने के लिए यही संकल्प है सभी का। यही हमने धर्म के बाद लोगों को जनाने का संकल्प लिया है प्रभु से। दीक्षा के माध्यम से मैं इस जगत को सुंदर बना सकूं, जैसा कि राम के समय में हनुमान जी ने किए थे। हम सभी को उसी पथ पर चलना है, सुंदर समाज गठित करने के लिए संकल्पित होना है। अच्छा, एक बात बताइएगा कि मंच पे जो विराजमान थे बाबा, तो कहाँ से आए थे और क्या नाम था? हमारे सत्संग मुख्य केंद्र देवघर है। हमारे पूज्य गुरु श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी के वंशज है वो, और हमारे गुरुकुल हैं, आचार्य कुल हैं हमारे। आप अपना परिचय देंगे? मैं अपना कुमार झा, मैं एडवोकेट हूँ सिविल कोर्ट अररिया में, और मेरा मूल परिचय यहाँ सत्संग से। मैं सत्संग के एक SPR सह प्रतिनिधित्व के रूप में मुझे एक जवाबदेही मिला है अपने आचार्य देव के माध्यम से, ताकि मैं लोगों को उनकी बातों को लोगों तक पहुंचा सकूं और लोगों को दीक्षित करके सुंदर जीवन जीने का एक मार्ग प्रशस्त कर सकूं। पहले मुझे सुंदर बनना है, फिर लोगों को सुंदर बनाने का संकल्प मैंने लिया है। यही सबों से आग्रह है, प्रभु के शरण में आवे, सुंदर जी। अभी और कार्यक्रम मेरे साथ है, यहाँ मातृ सम्मेलन भी हो रहा है, जिसके जो गूंज रहा है आपके साथ में बगल में, इसमें भजन कीर्तन और एक माँ लोगों का जो इस संसार में सुंदर संसार को सुंदर बनाने का जो माँ को जवाबदेही है, माँ मापन करती है। माँ का अर्थ होता है मापन करना, उन्होंने संतान को मापन करती है। कितना सुंदर संतान वो भूमिष्ठ कर सकती है संसार में सुंदर बनाने के लिए। ये सभी बातों को ठाकुर जी के माध्यम से जो उन्होंने अपने जीवन में पाया है माँ लोगों ने, वो अभी आपके बीच में सभी लोगों को सुना रही हैं अपने गीत के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, वक्तव्य के माध्यम से। इसके बाद हमारे बीच कुछ विद्वज्जन आए हैं जिन्होंने ठाकुर के संलापन होकर कुछ अपने जीवन में पाया है, और वो लोग भी हमारे बीच आके बहुत सारी बात आप लोगों को जनाएंगे, सुंदर जीवन जीने का पथ देंगे और ठाकुर के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। चलिए सच की खोज में चंदन कुमार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
सर सच की खोज में चंदन कुमार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताएंगे आज जो शोभा यात्रा निकाली गई थी कहाँ से कहाँ निकाली गई थी और कहाँ से आए हुए थे बाबा? सबसे पहले आज का जो ये सत्संग हम लोगों का मनाया जा रहा है, ये श्री ठाकुर जी का सत्संग है और इसको हम लोग जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। ये ठाकुर जी का 126वां जन्मोत्सव है, इसको कि हम लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। सभी गुरु भाई सभी माल हम लोग इस चीज़ को मनाते हैं और इस से आज पावन अवसर पर हमारे आचार्य देव के अनुष्ठान उसने बिंकीदा अड़िया आए हुए थे, तो उनका ये पहला कदम के लिए बहुत ही गौरव की बात है। शोभा यात्रा जो सत्संग में निकलता है सभी लोग जाते हैं, वहाँ ज़्यादा लोग निकलते हैं। तो राष्ट्रीय शोभा यात्रा से निकल के चंद्रा चौक शुक्रिया चंद्र कुमार के साथ जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले सच की खोज में चंद्र कुमार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे, क्या नाम हुआ? रंजीत कुमार दास। तो रंजीत जी बताएंगे आज जो ये जो यात्रा निकाली गई थी इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये ठाकुर अनुकूल चंद जी का 173वां जन्मदिन था, इसी पर झांकी निकाला गया था। हमारे आचार्य के पूजनीय पिंकी दा आए हुए थे। हम सभी लोग उनका अच्छा से स्वागत किए। उनका दर्शन से हम लोग को सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये शोभा करके हम लोग धन्य हो गए हैं। ये शोभा यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकाली गई थी? यह शोभा यात्रा जो है तो हमारे गुरु भाई हैं रामनाथ जी, अब ये बताइए। न मानना सीखेगा तो हमको नहीं मानेगा, बाप माँ को नहीं मानेगा, बाप माँ का मोल नहीं समझेगा। उसके बाद जो अच्छा रहने का उपाय है, जो हम जानते हैं ठाकुर के मार्ग, वो अपनाएगा नहीं, उसका विपरीत चलेगा। तो अपने संतान के भविष्य के लिए भी हम लोग को सोचना है और अपना चलन और भी सुंदर रूप से, नियंत्रित रूप से करना है ठाकुर के पथ पर, और उसका असर ही सब पर पड़ता है। अपना चलन चरित्र, इसका असर ही लोगों पर पड़ता है, परिवेश में पड़ता है, आस पड़ोस में पड़ता है। तो हमारा चलन, कथन, आचरण, चिंतन, सब कुछ अगर सब में ठाकुर है।